एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज की वीडियो जो है वो ऐसे एस्पिरेंट जो आने वाले समय में 2024-25 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाली मैं काफ़ी सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी 2024 एंड 25 में। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिनके नोटिफिकेशन हम लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगे और कुछ नोटिफिकेशन ऐसे है जिसको आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल 5 से 6 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर जो है वो कोई भी एक एग्जाम को चूज कर दीजिए और उस एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए। ये जो सारे के सारे एग्जाम होते हैं उसके लिए सबसे पहला मेन आप लोगों का जो पासिंग टिकट होता है वो होता है आप लोगों के लिए सीटेट। पासिंग टिकट का मतलब होता है एक आप लोगों के लिए एंट्री पास है सीटेट का एग्जाम। तो सीटेट अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। इस बार वाला सीटेट अगर आप लोगों के क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों की सीटेट क्लियर नहीं है तो आप लोग दिसंबर वाले सीटेट का जो है वो एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर करिए और अभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम है इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों को जो है वो सीटेट कंपलसरी हो जाता है। चाहे आप लोगों ने बीएड किया है, चाहे आप लोगों ने डीएलएड किया है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन किया है या फिर जिन्होंने हाल फिलहाल में 12th किया है और वो डीएलएड कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो बीएड कर रहे हैं। तो बीएड और डीएलएड सबके लिए जो है वो एग्जाम आप लोगों के लिए ये सारे एग्जाम बहुत सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक अच्छा खासा जो है वो पता चल सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो सिर्फ बीएड तक रह जाते हैं। हम लोग वेट करते हैं कि जब बीएड कंप्लीट होगा ना उसके बाद, हाँ बीएड तो कंप्लीट चाहिए, लेकिन बीएड के बाद में आप लोगों को सीटेट देन आप लोगों के सामने कौन कौन सी वैकेंसी है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर बोल दिया जाता है कि वैकेंसी आएगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देन एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले जो होती है उसके बारे में बातें आती है कि हाँ ये एग्जाम आएगा आएगा आएगा। तो अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं ना तो आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए, देन आप लोग डायरेक्ट जो है वो अपने मेन गोल जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो फिर इन सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने सीटेट किया है तो आप लोग इन सारे एग्जाम में किसी भी एक एग्जाम को चूज कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने सीटेट को अभी तक क्लियर नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए सीटेट के साथ साथ में। क्योंकि देखिए, सीटेट जो है वो एग्जाम नहीं रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सीटेट अब एक या दो प्रीवियस ईयर पेपर करने से नहीं क्लियर होता है, बल्कि उसके लिए आप लोगों को डेप्थ में एनसीईआरटी पढ़नी ही होती है। तो अगर आप लोग सीटेट के लिए एलिजिबल है तो पहले आप लोग सीटेट करिए, सीटेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग 1 to 5 के लिए सीटेट कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। और वो एनसीईआरटी आप लोगों को इन एग्जामिनेशन में भी तो काम आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी तो सेम ही है। तो आप लोग फर्स्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सारे एग्जाम तो क्लियर हो जाते हैं। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जिनके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट उन लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है वो अच्छे खासे जो है वो जब उन लोगों ने आंसर की चेक करी ना तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। तो यही उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग फोकस करिए सीटेट पर, और सीटेट हो गया है तो आप किसी एक एग्जाम को गोल बना दीजिए और उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4, जिसका आज ही हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिला है। नोटिफिकेशन कहने का मतलब है कि उसके बारे में घोषणा हो चुकी है। 1.5 लाख के आसपास आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी और 2024 में ही देखने को मिलेगी। 2005 के बारे में, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन हम लोगों को बिहार में भी देखने को मिला था ना, एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि टू बी जो है वो हम लोग इसको टू बी सून, यानी कि इसको हम लोग जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर नहीं किया गया था, यानी कि चॉइस में भी आएगी और 25 में भी आएगी। यानी कि आप लोगों को 4 भी देखने को मिलेगा और 5 भी देखने को मिलेगा। भाई, बिहार में जितनी वैकेंसीज आ रही है टीचिंग को लेकर, उतनी आज तक किसी भी स्टेट में वैकेंसी नहीं मिली है हम लोगों को देखने को। और आप लोगों को अदर स्टेट वालों को भी मौका मिल रहा है। बस क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि सीटेट में डिफरेंट नंबर लेके आने हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो टीआरई 4 एंड टीआरई 3 जो है वो, टीआरई 4 एंड टीआरई 5 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी माने तो आप लोग इसी के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि बिहार जो है वो लगातार शिक्षक भर्ती, और बोला भी जा रहा है कि हर साल बिहार में वैकेंसी आएगी। और हम देख रहे हैं लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 फटाफट से सारे एग्जाम हो रहे हैं और काफी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। राइट, तो आप लोग सबसे पहले तो इसको गोल बनाइए। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप लोगों के पास में और भी वैकेंसीज है।
DSSS की वैकेंसी जिसके लिए सीटेट जो होता है वो कंपलसरी होता है। दिल्ली में आप लोगों को जो है वो मौका मिलता है शिक्षक बनने का। तो थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है बाकी सारे एग्जामिनेशन के कंपेयर में, लेकिन ये भी एक आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 एंड 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और DSSS की वैकेंसी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। मे भी आप लोगों को इसी साल 2024 में देखने को मिल जाए। देन हम लोग बात करेंगे केवीएस की। देखिए केवीएस जो होता है वो भी केंद्रीय विद्यालय होता है। ऑल इंडिया में कहीं भी अगर आप लोग लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं। देन इसके लिए भी आप लोगों को सीटेट चाहिए। सीटेट के लिए 1 to 5 के लिए आप लोगों को पेपर 1 एंड 6 to 8 के लिए पेपर 2 देना होता है। उसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों के पास में टीजीटी के लिए कोई सीटेट का एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए। और पीजीटी के लिए आप लोगों को जो है वो पीजी भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए और साथ में बीएड भी चाहिए। राइट, तो ये आप लोग ध्यान रखें। केवीएस की वैकेंसी जिसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो उसके लिए कंपल्सरी है ना कि सीटेट करें, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए सीटेट चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनवीएस एग्जाम की। तो देखिए एनवीएस एग्जाम अगेन से आप लोगों के नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होती है, इसमें आप लोगों के 1 to 5 का पेपर नहीं होता है। ध्यान रखिए 1 to 5 का पेपर नहीं होता है आप लोगों के। ओनली 6th क्लास से स्टार्ट होती है, 6 से 12 तक। तो 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 चाहिए। 9, 10, 11 के लिए 11, 12 के लिए आप लोगों को सीटेट नहीं चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट एनवीएस के लिए हो, एनवीएस की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जल्दी ही। इसको लेकर भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 इसके लिए आप लोगों को चाहिए। पेपर 1 यहाँ पर काम नहीं आता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में देखते हैं हम लोग यूपी टेट सुपर टेट। देखिए जिन कैंडिडेट को यूपी में शिक्षक बनना है तो उनके लिए ये होता है यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है। यूपी देखिए अगर आप लोग यूपी टेट दे रहे हैं तो सीटेट की जरूरत नहीं है, सीटेट दे रहे हैं तो यूपी टेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने सीटेट कर लिया है ना तो आप लोगों को अब यूपी टेट के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए हवा तो उड़ी थी कि वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली थी। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज देखने को मिली थी कि हाँ अब बहुत सारे पद खाली है, क्योंकि यूपी में काफी साल हो गए हैं कोई भी शिक्षक भर्ती हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। तो उम्मीद है कि 2024-25 में देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आप लोगों के लिए गोल्डन चांस हो सकता है। देन हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस। अब ईएमआरएस क्या होता है, तो देखिए एकलव्य मॉड्यूल रेजिस्टेंस स्कूल्स होती है। ये भी आप लोगों के एनवीएस की तरह ही होती है, बिल्कुल एनवीएस की तरह ही होती है, बट आदिवासी स्कूल्स होती है। आदिवासी कैंडिडेट के लिए स्कूल्स होती है। इसके लिए भी पेपर 1 नहीं चाहिए सीटेट का, सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें भी आप लोगों को 6 to 8 के लिए जो सीटेट का पेपर होता है, पेपर 2 वो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 यहाँ पर भी काम नहीं आता है। तो इतनी सारी वैकेंसी है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैकेंसी है। और इसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी देखने को मिल सकता है। टाइम कम है, ऐसा तो नहीं है ना कि पेपर इजी आता है, आज नोटिफिकेशन आया है और 2 महीने बाद पेपर हो रहा है तो आप क्लियर कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वैकेंसी आती है तो हम लोगों को लंबे टाइम की जरूरत रहती है प्रिपरेशन के लिए। तो कोई भी एक एग्जाम आप लोग पकड़ लीजिए। अगर आप लोग डीएलएड भी कर रहे हैं ना तो भी आप लोग कोई एक एग्जाम पकड़ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, देन एग्जाम होगा। तब तक आप लोगों के जो सीटेट है और अगर आप लोग सेकेंड ईयर में है तो आप लोग अभी से सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए। याद रखें इन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीटेट ही है। तो सीटेट में उसके अलावा अगर मैं बात करूं सीटेट की पासिंग मार्क्स की, तो देखिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट के लिए आप लोगों को 90 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए। सीटेट के अलावा आप लोगों को जो है वो इन सारे एग्जाम में कोई जो है वो आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है अपने ये स्टेट में तो आप लोगों को 90 चाहिए। उसके अलावा ओबीसी, एससी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी, इन सारे एग्जाम के लिए आप लोगों को 82 चाहिए। अगर आप लोग अदर स्टेट से है, अदर स्टेट वालों को 90 मार्क्स चाहिए, चाहे वो कैटेगरी से होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वालों को भी अदर स्टेट में जाने के बाद में 90 नंबर ही लाने होते हैं, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं वो। राइट, तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था। और सीटेट के वालों के लिए तो एक गोल्डन चांस है ये। और सीटेट क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, सीटेट नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए। देन आप लोगों के सामने इतनी सारी वैकेंसीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।